मान लीजिए ये पेड़ आपका जो है ये ट्यूमर है, इसके पत्ते ट्यूमर है ऐसा मान लीजिए, या इसके पत्ते स्टोन है। तो मैं बोलता अच्छा स्टोन ट्यूमर आपको तंग कर रहा है, ऐसे करो उसको काट देते हैं, सर्जरी कर देते। हमने पेड़ों पत्तों को काट दिया, अब क्या होगा? कुछ दिन बाद दोबारा से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जितनी बार आप काटेंगे उतनी बार आ जाएगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमने पत्ते काट लिए दोबारा आए ना, वो तभी हो सकता है जब नीचे जड़ है इसके अंदर खुराक हिस्सा ही ये हमें हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि कभी भी सर्जरी, ट्यूमर का सर्जरी, स्टोन का सर्जरी कराने का मतलब कि आपने ऊपर से काट दिया और कुछ दिन बाद दोबारा से भागना आते ही नहीं आया। सो ये कभी नहीं कराना सिर्फ। तो करना क्या होगा? अच्छा अगर मैं चाहता हूँ ये पेड़ के पत्ते सब खत्म हो जाए तो क्या करना? अगर मैं इसका एनवायरमेंट बदल दूं, पानी हटा दूं, फिर क्या होगा? ये भी कितना भी हरा भरा ना हो, अगर पानी नहीं रहेगा, एनवायरमेंट चेंज कर दिया तो उसको खत्म होना ही होना है। अदरवाइज अगर ये पानी है, आप कितना भी सर्जरी करेंगे ये कभी जीवन में खत्म नहीं। तो ये द फोर्थ रूल, ये है यहाँ पे आता है चौथा रूल। अगर ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसरस ग्रोथ को अगर आपको खत्म करना है, उन पत्तों को हटाना है, तो उन कैंसर सेल को एक ऐसा माहौल देना है जहां उसको खुराक ना मिले। तो वो स्टोन, वो ट्यूमर, वो सिस्ट, वो पॉलिप्स, वो आउटब्रोथ, वो फिस्टुला, वो जहां भी है, इट विल डाइज ऑन दैट। जब वो मर गया फिर दोबारा नहीं आ सकता, राइट? वो है परमानेंट सोल्यूशन। तो सवाल आता है कि कैसे हम माहौल को चेंज करें, उसके वहां से जो खुराक को कैसे हटाएं। हियर कम्स द फोर्थ रूल कि जो बॉडी में खरगोश वाला कैंसर सेल जो मैंने बताया था, उसको दोबारा से अगर कचरा बना देना है, तो यानी कि एनवायरमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, दैट इज रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक। ये हमने कभी यही इसी बात कर रहे थे। हमारी जो बॉडी क्लॉक है, उन बॉडी क्लॉक को बदल दीजिए, उसे चेंज कर दीजिए, तो अंदर का जो माहौल है वो बदल जाए। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ पे देखा कल पहले क्लास में कि यहाँ पे 7 देशों से पेशेंट थे, 7 कंट्रीज, भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, मलेशिया से और बाकी। कल वाला जो क्लास था उसमें आप तो अलग अलग हो जाएगा, अंग्रेजी क्लास अलग, हिंदी क्लास अलग। तो जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, मान लो आप यहाँ से यूएस जाते हैं और आपने फ्लाइट मोड पे कर दिया अपना मोबाइल, और अपने फ्लाइट मोड पे, और आप यूएस पहुँच गए। अब मोबाइल जब ऑन करेंगे तो टाइम कौन सा दिखाएगा? यहाँ का भी वहाँ ना फ्लाइट मोड पे है। अब वहाँ जब देखेंगे टाइम तो कौन सा टाइम दिखाएगा? फ्लाइट मोड पे। ये फ्लाइट हम समझते हैं इंडिया का इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, फ्लाइट मोड पे है। तो आप फ्लाइट मोड पे यहाँ पे मोबाइल कर दिया, अब फ्लाई करके अमेरिका गए और इसको ऑन किया या देखा फ्लाइट मोड पे, क्या टाइम दिखाएगा? उससे यहाँ वाला। तो इस मोबाइल का जो बॉडी क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक ने, वो भारत के हिसाब से अभी सेटल, चाहे आप कहीं और ही मान लें। अगर आपको वहाँ का टाइम क्लॉक के हिसाब से सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ के नेटवर्क से इसको कनेक्ट कर देंगे। कितनी देर में सेट हो जाएगा? कुछ सेकंड में, राइट? लेकिन ये निर्भर करता है कि आपने कब नेटवर्क से कनेक्ट किया। 10 दिन बाद कनेक्ट किया तो 10 दिन बाद सक्सेस होगा, आज ही कनेक्ट कर देंगे तो आगे सेट हो जाएगा। जिस तरह से इसका एक बॉडी क्लॉक है जो अलग जोन में जाने के बाद वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट एक बार कर दिया तो सेट हो गया, ठीक उसी तरह से हमारा भी एक बॉडी क्लॉक है। जब आप यहाँ से यूएस जाते हैं, जो लोग जाते हैं उनको पता है कि वहां जाके जब यहाँ पे अभी दिन है तो वहां रात है, यानी कि वहां जाने के बाद आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है। यानी कि वहां पे रात को जब नींद आना चाहिए तब नींद नहीं आएगी, बिकॉज तब भारत में दिन है।
और जब वहां का दिन होगा तब आपको नींद आएगी, क्योंकि भारत में तब रात है। यानी कि आपका बॉडी क्लॉक यहाँ के हिसाब से सेटिंग है, ना कि वहां के हिसाब से सेटिंग। इसे कहते हैं जेफिबर, है ना। अब इसको कैसे चेंज करूं, मोबाइल को कैसे चेंज किया मैंने, वहां पे नेटवर्क, तो आपको अपने बॉडी को वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। हवाई जहाज से उतर रही नीचे उतारो और वहां की मिट्टी में पैर रख दो, तो वहां के जियो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होगा। अब आपका बॉडी क्लॉक कुछ मिनट में या एक आध घंटे में रीसेट है। ये इसे कहते हैं बॉडी क्लॉक। जब बॉडी क्लॉक आपका बिगड़ा होता है, पेशेंट का बॉडी क्लॉक बिगड़ा होगा, बिगड़ने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आप किसी और टाइम जोन में चले गए तब बिगड़ गया, लेकिन इसको बिगाड़ने के और भी बहुत सारे तरीके जो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ठीक करने का तरीका क्या है कि जैसे ही आप उस धरती में कनेक्ट हो गए तो बॉडी क्लॉक ठीक होने लग गया, राइट। तो अदरवाइज आप देखते हैं जेट लैग हो गया, कई दिन लग जाता है, फिर जाके आप वहाँ पे सेटिंग कई दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने अपना उस नेटवर्क से अपना जुड़ाव है नहीं। जूते पहन रहे हैं, हर जगह सीमेंटेड है, कहीं भी आप किसी पेड़ को नहीं हाथ लगा पाए, मिट्टी को नहीं हाथ लगा पाए, आपके पैर भी पड़े उससे, तो आप इंसुलेटेड हैं। तो इसीलिए आपको नींद नहीं आएगी, आपको थकान हो जाएगी, आपको डिप्रेशन आने लगेगा, आपको भूख मिट जाएगी। यही सब ना प्राइमरी कंसर्न्स हैं। और ये जब लगातार होता रहे किसी को, इसी को तो बोलते हैं डिजीज, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, जबकि आप बैठे हैं, अपने नीचे ये क्या है, 0 वोल्ट बेडशीट है ना, 0 वोल्ट योगा मैट। तो नंगे पैर आप इसमें पैर रखे हुए हैं और तार है, ये तार सीधे बाहर जाके नीचे लगाओ। यानी कि अभी धरती से सब जुड़े हुए सबके संग। जब आप रात को सो रहे थे तब भी 0 वोल्ट बेडशीट में आप सो रहे थे। यानी कि एक दिन में आप में से सब लोग कम से कम 10 घंटे धरती से कनेक्टेड। ये जो धरती से कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बॉडी क्लॉक रीसेट हो रहा है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा रीसेट हो रहा है? आपकी नींद अच्छी होने लगेगी, आपका दर्द कम होने लगे, आपकी भूख बढ़ने लगे। तो सिर्फ देखेंगे आप रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। लेकिन बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का सिर्फ एक मैंने एंगल बताया। कई सारे तरीके से बॉडी क्लॉक को सिर्फ बिगाड़ा जा सकता है और कई सारे तरीके लगाने पड़ेंगे बॉडी क्लॉक को रीसेट करना है। तो मामला बहुत ही सिंपल है। अभी मैं बता रहा था जिनको कैंसर है, ट्यूमर है, तो नाम बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप सिंपली इतना याद रखिए कि वहाँ थोड़े से ज़्यादा डालियाँ हैं, ज़्यादा खाना पहुँच रहे हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा हरा भरा है, जिससे आपको तकलीफ हो रही है। आपके बॉडी के हर ऑर्गन के लिए जगह निर्धारित है, उससे ज़्यादा जगह जब वो ऑर्गन घेरने लगता है तो वहाँ पे स्ट्रेस होगा तो आपको दर्द होगा, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए बॉडी क्लॉक ठीक करना है। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो कैंसर है, इस पेड़ का नाम कैंसर हो, ये आगे ना बढ़े और जितना है वो भी खत्म हो जाए, तो आपको ही जवाब पता है कि भाई ये नीचे से ठीक करना पड़ेगा। इस पानी को हटा देना पड़ेगा, जो इसका खुराक है उसको खत्म करना पड़ेगा, उससे लिमिटेड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खुराक उतना ज़्यादा ग्रोथ, जितना कम खुराक उतना कम ग्रोथ, राइट। तो अगर हम काट छाट करने लगेंगे तो वो जीवन में कभी भी आप ठीक नहीं होगा। और देखते भी तो हैं कि अरे आप तो ठीक हो गए थे, काटा देखा ठीक हो गए थे, फोटो नहीं किए, फिर 4 दिन बाद अरे ये तो दोबारा कैंसर आ जाए, फिर से केमोथेरेपी नहीं कराना पड़ेगा, फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। यही चलता ना। जो भी लोग किसी कैंसर पेशेंट को जानते हैं या यहाँ से बैठे अपनी जिंदगी याद कीजिए, ये तो चल रहा है ना, और ये चलता ही रहेगा जब तक कि पेशेंट की जान और माल दोनों ना खत्म हो जाए। तो माल खत्म हो जाए तभी कीजा छूट जाएगा, या तो उसकी जान चले जाए तब कीजा छूटेगा। तो ये ट्रैप है, राइट। तो ये है जो मैंने अभी बताया, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर किया, और ये एक तरह के पेशेंट